तो भैया अभी आ गए न्यू एसी इंस्टॉल करने के लिए। फ़्लिपकार्ट से मंगाया था एसी, यस्टरडे को ही आया था, थोड़ा लेट हो गया था नाइट में आते हुए। तो इसका एसी का इंस्टॉलेशन अब मॉर्निंग में हो रहा है हमारा लगभग 11 बजे। वैसे तो इंस्टॉलेशन फ़्लिपकार्ट ही प्रोवाइड करता है, लेकिन हमने इंस्टॉलेशन डायरेक्टली ब्रांड से कराया है। वो भी आपको बताऊंगा क्यों कराया ब्रांड से हमने इंस्टॉलेशन। तो अभी एसी को बिल्कुल ही सब कुछ तरह से खोल वोल लिया है भैया ने, डब्बे में से निकाल विकाल के सब कुछ हो गया है। वैसे एसी तो हमको रात को ही फ्लिपकार्ट वाले बंदे ने चेक करवा दिया था, क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, और डिसाइड भी हमने कर लिया था कि एसी को हमें इस वॉल पे लगाना है पहले से ही। तो भैया ने अपना ये स्टैंड निकाल के, मतलब एसी के साथ जो आया था वो लगा के दिखा दिया कि यहाँ पे आपको एसी लगेगा और यहाँ से आपका जो आउटर पाइप है यहाँ से निकल जाएगा। अब ये छोटी सी समस्या आ गई इस होल्डर की, क्योंकि ये होल्डर जो था बिल्कुल एसी के, मतलब मान लीजिए इंडोर पे बिल्कुल पास था। तो भैया ने बोला इस होल्डर को हटाना पड़ेगा। तो पापा पहले नहीं मान रहे थे होल्डर हटाने के लिए, लेकिन कैसे ना कैसे करके उनको मना लिया, और ये होल्डर अभी भैया से खुलवा रहा हूँ। अब भैया ने भी यार कोई नाइसली काम कर दिया, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं करी। हाँ ना, बिल्कुल नहीं करा। फ्लिपकार्ट से अगर कराता तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती यार, क्योंकि जो जीप्स वाले हैं ना वो किसी की नहीं सुनते हैं, मान लो यार आप। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर जब अपना फर्स्ट एसी लगवाया था ना पैनासोनिक का, तो वो इंस्टॉलेशन फ्लिपकार्ट से ही हुआ था। उसका भी वीडियो तुम्हें चैनल पे मिल जाएगा। बहुत गंदी तरीके से इंस्टॉलेशन करके गया था वो बंदा। मैंने मान लो वो एसी खुद खुलवा के दोबारा दूसरी जगह पे इंस्टॉल करवाया था वो एसी। ऐसा इंस्टॉलेशन था वाहियात वाला वो। तो अभी इसकी बात करूँ तो एसी को भैया ने खोल लिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब बस खाली ये करना है कि जो वॉल पे है हमारे ड्रिल वगैरह करेंगे, छेद वगैरह करेंगे। डिसाइड पहले ही कर लिया था कि लगाने के लिए, कि यहाँ पे लगा लिया तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। आप भी अगर एक एसी लगवा रहे हो तो यार पहले से डिसाइड कर लेना कि अपने एसी को आपको कहाँ लगवाना है, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है यार। एकदम से इंस्टॉलेशन वाले आ जाते हैं, वो तो डायरेक्ट आपसे पूछेंगे, वो तो बोल देंगे यहाँ भी लग जाएगा वहाँ भी लग जाएगा। पर पहले डिसाइड कर लेना कि अपने एसी की बेस्ट कूलिंग आपको किस एरिया में चाहिए। तो एसी माउंट लगाने के लिए भैया ने ये ड्रिल वेल करके यहाँ पे अच्छे से माउंट को फिट कर दिया। उसके बाद आती है डायरेक्ट ही आउटडोर यूनिट का पाइप निकालने की। तो यार दीवार मेरी बहुत मोटी थी, जिसमें छेद हो नहीं सकता था। 30 इंच की लगभग दीवार थी। तो हमने ये प्रोसेस किया कि डायरेक्ट ये खिड़की में से छेद निकालने का ट्राई किया, जिसमें इसके जो गिलास है उसको ब्रेक करना पड़ा। और एक गिलास तो भैया की आँख में भी चला गया था गलती से यार। इन्होंने हमको क्लियरली बोला था कि आपका ये गिलास थोड़ा ब्रेक करने के चक्कर में पूरा भी टूट सकता है, लेकिन इन्होंने अच्छे से काम किया है यार। गिलास पूरा ब्रेक नहीं हुआ और पाइप ईजिली यहाँ से निकल गया। अब यार तुम लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि एसी को हमें डायरेक्ट ही जो हमारी दीवार होती है वहाँ से ही निकालना पड़ता है, या डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं खिड़की विड़की में से। तो यार मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही चाहता तो एसी को डायरेक्ट पाइप को उस खिड़की से भी निकाल सकता था जो मेरे डायरेक्ट बाहर जा रही है रूम के, लेकिन उस केस में पाइप बहुत ज़्यादा लग जाता मेरा। 10 फीट तो आता ही है, लाइक मान लो 10-15 फीट मेरा पाइप और ज़्यादा लग जाता। तो मैंने यही सोचा कि खिड़की में से ही निकाल देता हूँ, कोई ज़्यादा अच्छा तो लग नहीं रहा। खिड़की पे तो हम खाली पर्दा लगा के इस पाइप को आराम से हाइड कर ही सकते हैं। तो अभी एसी फाइनली यहाँ पे लग चुका है, और अब बात आती है इसके आउटडोर यूनिट को फिट करने की। तो सबसे पहले इसमें पाइप वगैरह फिट कर दिए भैया ने अच्छे से, बाहर भी ड्रिल विल करके इसके आउटडोर स्टैंड को आसानी से यहाँ पे बैठा दिया। अब यार एक दिक्कत हो गई थी कि मैंने जो स्टैंड होता है ना ऑफलाइन मंगा लिया था। तो जो फ्लिपकार्ट वाले थे ना वो मुझे कॉल करके बोलते हैं कि है ना आपका जो स्टैंड है उसका अलग से चार्ज लगेगा इंस्टॉल करने का, मतलब 1770 रुपये तो इंस्टॉलेशन के लगेंगे और 350 रुपये जो है स्टैंड लगाने का लगेगा। तो यही मेन दिक्कत थी प्रीवियस ईयर भी, इस वजह से मैंने मेरा इंस्टॉलेशन डायरेक्ट ही ब्रांड से कराया। यहाँ तक कि जो ड्रेन पाइप लगता है वो एसी के आउटडोर यूनिट के साथ आपको नहीं मिलता है, तो वो भी मैं ऑफलाइन ही जाके लेके आया और इन भैया को मैंने दे दिया। अब फ्लिपकार्ट वाले केस में क्या हुआ था कि सब चीज़ें मुझे डायरेक्ट उन भैया से ही लगवानी पड़ी। चलो मानता हूँ वारंटी तो मुझे मिली फिर भी, लेकिन आप चाहो तो ब्रांड से भी इंस्टॉल करवा के वारंटी ले सकते हो, कोई आपकी वारंटी ब्रेक नहीं होती है। लगभग मान लो 3 से 4 हज़ार रुपये तुम इजीली बचा सकते हो अपने, अगर फ्लिपकार्ट से इंस्टॉलेशन ना कराओ तो। क्लियरली मैं तुमको बता रहा हूँ ये चीज़। अब एसी का देखो आउटडोर भी अच्छे से लग गया, और इन भैया ने वैक्यूम पे भी लगा दिया एसी को बहुत बढ़िया तरीके से। अब फ्लिपकार्ट वाले केस में तो मेरा वो एसी वैक्यूम भी नहीं करके गया था बंदा। सेकंड जब मैंने इंस्टॉल करवाया ना दूसरे बंदे से, तो मैंने वैक्यूम करवाया था अपने एसी को दोबारा यार। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो मैं तो तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि तुम डायरेक्टली ब्रांड को ही कांटेक्ट करके अपना एसी इंस्टॉल करवाओ, चाहे तुम फ्लिपकार्ट से एसी मंगाओ या अमेजोन से मंगाओ। मेरे केस में तो यार फ्लिपकार्ट का बहुत ज़्यादा ख़राब रहा मेरा रेस्पॉन्स। क्या पता आप शायद सर्विस सुधार भी लिया उन्होंने अपनी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में तो यार मुझे नहीं लगता कि जीप्स वाले ज़्यादा ध्यान देते हैं इंस्टॉलेशन पे। एसी पूरा अब इंस्टॉल हो चुका है। ये देखो एसी का रिमोट है, बस एसी लगाते वक्त एक यार छोटा सा नुकसान होगा, मेरी ये वॉल क्लॉक टूट गई यार।
भैया जब इंस्टॉल कर रहे थे तो गलती से यार हाथ लग गया था उनका यार, तो ये वॉल क्लॉक नीचे पड़ गई। तो आप भी अपने थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं ना एसी लगवाओ जाओ, वो थोड़ी बहुत उतार लेना। बाकी एसी कूलिंग बहुत बढ़िया कर रहा है, लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर ही इसने पूरे हॉल को ठंडा कर दिया। इसका अगर एक रिव्यू चाहिए हो तो वो भी दे दूंगा आप लोगों को बहुत जल्द। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।